अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। हम 9th के मैथ में डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो आज एक और पार्ट लेके इस वीडियो का, यानी टाइप्स ऑफ जो मैट्रिसेस का एक और पार्ट है वीडियो का, वो मैं लेके हाज़िर हुआ। आज जो हम डिस्कस करें जो मैट्रिक्स की टाइप है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने पिछली वीडियो में सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा था। आज हम देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहली शर्त क्या है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में बराबर हों। ए इज़ सेड टू बी, हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, वो उस वक्त स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर ए का ट्रांसपोज बराबर होगा इसके नेगेशन के, इसके माइनस के, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो इसमें हमने देखा कि दो चीज़ें हमने नोट की। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें पता है नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। दूसरा, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और अगर उस मैट्रिक्स को हम माइनस से मल्टीप्लाई करें या उसके साइन को चेंज कर दें, उसका माइनस ले लें, तो वो उसके ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है जी। फर्स्ट कर लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है जी। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। इसके मैं कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 1, 5, इसके अलावा मैं कहता हूँ 0 और -1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ए का हम ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज में अगर स्टूडेंट याद हो, हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम या कॉलम्स को हम रो बना देते हैं। देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो बन जाएगा। ये सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने लेना है ए का माइनस। जब हम इसको माइनस लेते हैं तो आप देखें साइन हम चेंज कर देते हैं। -1 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने ए ट्रांसपोज और -a इस मैट्रिक्स का ले लिया। अब हम देखते हैं क्या ये दोनों आपस में बराबर। हम देखते हैं कि ए का ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर है या नहीं। तो बराबरी के लिए हमने क्या, हमारा क्राइटेरिया था, क्या शर्तें थी कि दो मैट्रिक्स किस वक्त आपस में बराबर होते हैं? जब उनका ऑर्डर जो है वो इक्वल हो और दूसरा जो होता है उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं, जो एक दूसरे के अंदर जो इनके एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल हो। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? देखें 1 और 2 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं? 2 हैं। इसमें आप देखें 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं? 1 और 2। इसका मतलब है ऑर्डर इनका सेम है। अब हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें, इसके पहले कॉलम में 1 है और 5 है, लेकिन यहाँ पर -1 है और 0 है। इसका मतलब है ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट इसके आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। इसका मतलब है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है। ये नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये जो मैट्रिक्स ए है ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। अब हम इसमें एक और चीज़ पे अगर हम गौर करें, अगर मैं इस मैट्रिक्स में देखूं, इसका अगर हम डायगोनल लें, डायगोनल क्या होता है कि आप टॉप लेफ़्ट और राइट बॉटम पे अगर आप ये दायरा लगा दें तो इसका डायगोनल आप बनाते हैं। ठीक है। अगर ट्रांसपोज और इसका डायगोनल आप लें ए का, देखिए जब हम ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स की रो को हम कॉलम में बना देते हैं या कॉलम को हम रो में कन्वर्ट करते हैं। आप देखिए मैट्रिक्स, जब हम इसका किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपस में नहीं बदलते, वो आपस में चेंज नहीं होते। ठीक है। अभी इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा मज़ीद हम इसको डिस्कस करते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम हम रखते हैं बी मैट्रिक्स। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं एक मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, मैं फॉर एग्जांपल इसमें मैं रख देता हूँ 2, 4, 0,
4। इस मैट्रिक्स को समझाने का मकसद क्या है कि अब इसमें हमने एलिमेंट्स चेंज कर दिए। हमने अभी कहा कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपस में चेंज नहीं होते, एलिमेंट्स वही सेम रह जाते हैं। तो इसका ज़रा ट्रांसपोज हम देखते हैं। तो देखें ट्रांसपोज में क्या आएगा कि फर्स्ट कॉलम बिकम द फर्स्ट रो एंड द सेकंड कॉलम बिकम द सेकंड रो, ठीक है, या फर्स्ट रो बिकम द फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम बिकम द सेकंड रो, ठीक है। अब इसके ट्रांसपोज लेने के बाद हम माइनस बी भी ले लेते हैं। माइनस ऑफ बी देखें, -2 -4, हम साइन चेंज कर 0 को -0 ही होएगा और -4। अगर आप ट्रांसपोज में डायगोनल एलिमेंट्स लें ऐसे और इसके भी डायगोनल एलिमेंट्स ले लें तो देखें डायगोनल एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं हुई। अब हम देखते हैं क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या शर्त है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल आए उस मैट्रिक्स के। तो देखें अब इसमें इनके ऑर्डर तो सेम है, 2 बाई 2 है, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। इसमें भी देखें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। तो इसका मतलब ऑर्डर तो सेम है, लेकिन एलिमेंट्स देखें आप, फर्स्ट में एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इसके 2 है, यहाँ -2 है, ये 4 है, 0, इसका मतलब एलिमेंट्स सेम। तो ये नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक, नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो समझने वाली है, अगर डायगोनल एलिमेंट्स नंबर्स हो 0 के अलावा नॉन ज़ीरो तो वो मैट्रिक्स कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। क्या हम कह सकते हैं, इफ़ डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन ज़ीरो देन मैट्रिक्स will not be a skew symmetric। अब हम ये चेक कर लेते हैं, अगर हम इनके नॉन ज़ीरो की जगह अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो कर देते हैं। इसकी हम एक मिसाल ले लेते हैं कि आया अगर हम डायगोनल एलिमेंट 0 आ जाएं तो क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। स्केयर तो वो होगा ही होगा मैट्रिक्स, ठीक है। मैं एक मिसाल दे लेता हूँ आपको। सी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है, उसके जो एलिमेंट्स हैं 0 2, ठीक है जी, और -2 और 0 फॉर एग्जांपल। अब अगर आप इसमें गौर करें, इसके जो डायगोनल हैं वो 0 हैं। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, देखते हैं जी, सी का ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज हम क्या लेंगे, आपकी जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगा, सेकंड जो कॉलम है वो सेकंड रो बन जाएगा। उसके बाद माइनस ऑफ सी ले लें, सी का माइनस ले लें, मतलब कि सी के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। 0 का माइनस 0 ही होगा, -2 हो जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा या सिर्फ 2 हो जाएगा और 0 आ जाएगा। अब आप इसमें एक चीज़ चेक करें कि क्या C का ट्रांसपोज -C के इक्वल है या नहीं है। दोनों के सबसे पहले तो आप ऑर्डर चेक करें, 2 रोज़ 2 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 रोज़ 2 कॉलम, ऑर्डर बराबर है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखें, फर्स्ट कॉलम में 0 2, इसके भी फर्स्ट कॉलम में 0 2, इसके सेकंड कॉलम में -2 और 0, इसके भी सेकंड कॉलम में -2। इसका मतलब है एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। जो सी है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आप इसमें देखें, अगर आप गौर करें, इसमें जो है हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो देखें 0 0 हैं। सी के डायगोनल एलिमेंट देखें 0 है और इधर भी 0 है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों
तो ज़्यादा चांस ये होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि अगर ज़ीरो डायगोनल हो तो ही वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक? तो हम इसका एक और मिसाल देख लेते हैं। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि ज़ीरो अगर डायगोनल हो तो क्या हो सकता है, अभी ज़्यादा चांस है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, लेकिन शर्त क्या है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए। अब हम इसकी एक और मिसाल से समझते हैं। हमारे पास फ़र्ज़ कर लेंगे एक मैट्रिक्स है जिसका नाम मैं रख लेता हूँ एफ़, ठीक है जी। क्या नाम मैंने उसका रख लिया? एफ़। और उसमें मैं एलिमेंट रख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 0, 0, 1, ठीक है जी, 4 एंड 0। ये मैंने इसमें एलिमेंट्स ले लिए। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। एफ़ का ट्रांसपोज क्या होगा जी? फर्स्ट कॉलम विल बिकम द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम बिकम द सेकंड रो, ठीक है जी। और उसके बाद आप माइनस एफ़ कर लें, ये भी ले लें। तो माइनस एफ़ का अगर 0 का माइनस 0 ही होता है, 1 का -1, -4 एंड 0। अब हम चेक करते हैं क्या एफ़ का ट्रांसपोज माइनस एफ़ के बराबर है या नहीं है। ऑर्डर चेक कर लें। 2/2 है, 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम है। इसका भी ऑर्डर 2/2 है, 2 कॉलम है और 2 ही रोज़ हैं। तो इसका तो ऑर्डर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स देख लें। इसके फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं? 0 और 1 है, लेकिन इसके फर्स्ट कॉलम में 0 और -4 है। इसका मतलब है इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में बराबर नहीं है। तो लिहाजा ये एफ टी यानी जो एफ़ का ट्रांसपोज है वो -एफ़ के बराबर नहीं है। तो ये नोट अ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है जी। तो अब अगर इसके डायगोनल एलिमेंट देखें एफ़ ट्रांसपोज के और इसके, तो वो 0 हैं, नॉन ज़ीरो नहीं है, 0 हैं। लेकिन इसके बावजूद ये मैट्रिक्स इसका -एफ़ वापस में नहीं मिले, तो ये नॉट स्क्यू सिमेट्रिक कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू मैट्रिक्स हो सकता है अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो मे और मे नॉट भी स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। तो डेफिनेशन के मुताबिक हम ये कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ इट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ इट्स मैट्रिक्स। तो हमें आसान से लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक उस वक्त कहलाएगा जब उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के, यानी उस मैट्रिक्स को माइनस में अगर हम उसके साइन चेंज करें वो उसके इक्वल ना हो जाए। इसमें थोड़ा सा हमने मज़ीद तफसील से डिस्कस किया था। अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हो तो ज़ाहिर वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बन सकता, और दूसरी तरफ अगर हमने डायगोनल एलिमेंट्स को ज़ीरो कर दिया तो उस सूरत में चांस है कि वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो भी सकता है और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं भी हो सकता, ठीक है जी। तो अब आपको समझ आ गई कि शर्त ये है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कि एक मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उसके माइनस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगले पार्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।